एक छोटे से गांव खौरा की सर्दियां हमेशा अलग होती थीं। यहाँ की ठंड हड्डियों तक उतर जाती थी, लेकिन इस गांव में ठंड के साथ कुछ और भी था। एक रहस्यमय डर जो हर साल सर्दियों में गांव वालों को सताता था। नवंबर की शुरुआत थी जब गांव की बूढ़ी दादी ने कहा, इस साल ठंड पहले से ज्यादा कड़ी होगी। बच्चों ने इसे एक मजाक समझा, लेकिन बड़े लोग जानते थे कि ये कोई साधारण चेतावनी नहीं थी। गांव के लोग सर्दियों में शाम होते ही घरों में बंद हो जाते। हर कोई दरवाजों को अच्छी तरह से बंद करता, क्योंकि शाम ढलते ही जंगल से अजीब सी आवाजें आने लगती। इस बार आवाजें पहले से ज्यादा भयानक थीं। लोगों ने कहा कि यह सिर्फ ठंडी हवा का शोर है, लेकिन कुछ ने बताया कि उन्होंने इन आवाजों में किसी और के कदमों की आहट सुनी थी। किसी ने झरोखे से झांक कर देखा तो उसे सफेद छाया जैसी कोई आकृति दिखाई दी। दिसंबर की एक रात गांव का 10 साल का बच्चा राजू अचानक लापता हो गया। उसकी मां ने पूरी रात पुकारा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अगले दिन सुबह उसका जूता गांव के पास के पुराने कुएं के पास मिला। कुएं के पास बर्फ पर अजीब निशान थे, जैसे कोई उसे खींच कर ले गया हो। गांव के सबसे बूढ़े बाबा, जो हमेशा मंदिर में रहते थे, उन्होंने गांव वालों को बुलाया और कहा, ये साल खौरा की सबसे खतरनाक सर्दी है। वो बर्फ की चुड़ैल फिर से जाग गई है। जो भी रात को बाहर जाएगा वो वापस नहीं लौटेगा। बाबा ने बताया कि कई साल पहले एक लड़की को इस गांव के कुछ लोगों ने ठंड में मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया था। वह लड़की गांव के कुएं के पास जमकर मर गई, लेकिन उसकी आत्मा ने बदला लेने की कसम खाई। तब से हर सर्दी में वह चुड़ैल लौटती है और गांव के बच्चों को अपने साथ ले जाती है। गांव वालों ने फैसला किया कि वे इस बार चुड़ैल का सामना करेंगे। बाबा के साथ कुछ लोग कुएं के पास पहुंचे। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक बर्फीली हवा इतनी तेज हो गई कि किसी की आंखें भी नहीं खुल पा रही थीं। उस सर्द हवा में सफेद कपड़ों में लिपटी एक परछाई कुएं के पास दिखी। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं। जब बाबा ने मंत्रों का जाप तेज किया तो चुड़ैल ने चीखते हुए कहा, मुझे ठंड में मरने दिया। अब हर सर्दी में मैं तुम्हें याद दिलाऊंगी कि मौत कैसी होती है। उस रात बाबा ने अपने मंत्रों से उस आत्मा को कुएं में बांध दिया, लेकिन उन्होंने गांव वालों को चेतावनी दी, यह सिर्फ कुछ समय के लिए है। जब तक इस गांव के लोग उस लड़की के साथ हुए अन्याय को नहीं मानेंगे और प्रायश्चित नहीं करेंगे, ये ठंड और डरावनी होती रहेगी।